सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज मैं आप सबके समक्ष नरक चतुर्दशी का इतिहास एवं जय कृष्णी साधकों के लिए आचार धर्म इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहते हैं, दुना पथ्य घेजे, जब त्योहारों का समय आए तो उस समय में जय कृष्णी साधकों को दुगने उत्साह के साथ अपनी नित्य पूजा पाठ को करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले नरक चतुर्दशी का इतिहास श्रवण करते हैं। शास्त्रों के अंदर नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, काली चौदस या छोटी दीपावली के नाम से जाना जाता है। और जब हम शास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो हमें नरक चतुर्दशी से संबंधित 3 पौराणिक कथाएं प्राप्त होती हैं जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के साथ संबंधित हैं। सबसे पहली कथा राजा रंती देव की हमें प्राप्त होती है। राजा रंती देव पूर्व जन्म के अंदर एक सुसंस्कारी राजा थे और प्रस्तुत जन्म में भी रंती देव राजा के रूप में जन्म प्राप्त करते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही धार्मिक और सुसंस्कारित थे। बहुत अच्छा शासन किया, धर्म किया, अच्छे कर्म किए। तो राजा रंती देव का जब देहांत होने लगा तो तब देहांत के समय जब यमदूत राजा रंती देव को लेने के लिए आए तो उस समय यमदूतों ने कहा कि हे राजा रंती देव, आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, फिर भी आपको नरकों में जाना पड़ेगा। राजा हैरान हुए कि मैंने इतने अच्छे पुण्य कर्म किए, फिर भी मुझे नरकों में जाना पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो यमदूतों ने कहा कि हे राजन, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे सत्कर्म करे हैं, इसे हम भी जानते हैं, देवतागण भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, किंतु एक छोटी सी भूल आपसे हो चुकी है। राजा रंती देव ने कहा कि हे देवगण, मुझे उस भूल से अवगत करवाएं। तो यमराज के जो दूत आए हुए थे उन्होंने कहा कि हे राजा, एक बार एक ब्राह्मण जो भूख से व्याकुल था आपके दरबार पर आया, लेकिन आपके दरबार से वो भूखा ही चला गया, जिस कारण से आपको नरकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि अन्नदान बहुत उत्तम क्रिया कही जाती है। कोई भी किसी के दरबार से भूखा नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो राजा रंती देव ने यमदूतों के जो सिपाही हैं, जो यमदूत हैं, उनसे निवेदन किया कि आपने मुझे मेरी गलती का संज्ञान तो करवाया, अब इस गलती को, अपराध को सुधारने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, तो आप मुझे 1 वर्ष का समय दीजिए, मैं इस अपराध को समाप्त करना चाहता हूं। यमदूतों ने कहा तथास्तु। उसके बाद राजा रंती देव ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों के पास जाकर राजा ने निवेदन किया कि मेरे से ऐसा ऐसा अपराध हो चुका है, तो इसका निवारणार्थ मुझे उपाय बतलाएं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष को जो चतुर्दशी आती है, उस चतुर्दशी में
आपने व्रत रखना है, अभ्यंग स्नान करना है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की पूजा अर्चना करके ब्राह्मणों को आपने भोजन करवाना है, जिसके फलस्वरूप आपका अपराध समाप्त हो जाएगा। तो नरक चतुर्दशी के दिन राजा रंती देव ने अभ्यंग स्नान किया, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की अर्चना की, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, जिसके फलस्वरूप राजा रंती देव का जो अपराध था वो समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात दूसरी एक पौराणिक कथा हमें नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के रूप में हमें प्राप्त होती है। भारतवर्ष में एक संत राज हुए जो बहुत ही धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके मन में आया कि अब मैं एकांत अवस्था के अंदर रहता हुआ परमात्मा का भजन करना चाहता हूँ, कीर्तन करना चाहता हूँ, मैं संसार से विराम लेना चाहता हूँ। ऐसा भाव उनके मन में जागृत हुआ और वह योगी राज, वह संत राज एक जंगल में चले जाते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने समाधि लेने के पश्चात हुआ क्या कि उनके शरीर में समाधि के कारण और देह का अच्छा आचरण न करने के कारण उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े चलने शुरू हो जाते हैं। उनके केश में कीड़े पड़ गए, शरीर में कीड़े पड़ गए। जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई तो ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर योगी राज बहुत चिंतित हुए, उनका ध्यान भी भंग हो गया। ऐसे समय के अंदर नारद जी पधारे तो नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि मैं परमात्मा की साधना में लीन होना चाहता हूं, किंतु मेरे शरीर में ये जो कीड़े पड़ गए हैं इनके कारण मैं परमात्मा में ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। तो महर्षि नारद ने कहा कि योगी राज, आप समाधि में तो बैठे किंतु आप देहाचार भूल गए, देह को भी स्वच्छ रखना पड़ता है। योगी राज ने कहा, महर्षि नारद, मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरा देह भी ठीक रहे और मैं साधना भी कर पाऊं। तो महर्षि नारद ने उन्हें कहा कि योगी राज, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष को जो चतुर्दशी आती है उस दिन आपने अभ्यंग स्नान करना है, व्रत रखना है और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की अर्चना करनी है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जो देहाचार है वो शुद्ध हो जाएगा। तो योगी राज ने नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान किया, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की पूजा करी और अपने देह को नियमस्थ किया, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सुंदर स्वरूप प्राप्त हो जाता है, सुंदर रूप प्राप्त हो जाता है। इसलिए नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नामक एक आतताई हुए, जिन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप उन्होंने, जो नरकासुर था उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। नरकासुर को जब वरदान प्राप्त हुआ उसके साथ उसे यह भी प्राप्त हुआ कि तेरी मृत्यु किसी स्त्री के निमित्त होगी। तो नरकासुर क्या करता था, सभी राजाओं को परास्त करता, उनकी कन्याओं को, उनकी स्त्रियों का हरण कर लेता था। तो ऐसे करते करते नरकासुर ने 16,100 स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने कारागृह में रख लिया। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को पता चला कि नरकासुर ऐसा आतंक कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी सत्यभामा को साथ लेकर सारथी रूप में नरकासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं और नरकासुर का उद्धार करते हैं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने नरकासुर का वध किया, नरकासुर का उद्धार किया, उस दिन कार्तिक माह का कृष्ण पक्ष और
नरक चतुर्दशी का ही दिन था। नरकासुर का उद्धार हुआ। उसके बाद 16,100 रानियों को बंधन से मुक्त करवाया गया। तो सभी कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, आपने हमें मुक्त तो करवाया, किंतु अब समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमें हमारे माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे घर के लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप हमें बताएं हम क्या करें। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने उन सभी स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त हो, इसीलिए उनसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने विवाह कर लिया, उन्हें पत्नी का दर्जा दिया। तो ऐसे नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने नरकासुर का उद्धार किया। तो ऐसी 3 पौराणिक कथाएं हमें प्राप्त होती है नरक चतुर्दशी के उपलक्ष्य में, छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में। तो अब हम जय कृष्णी इस दिन क्या करें? सबसे पहले सूर्य उदय होने से पूर्व प्रातः काल के अंदर सभी को उठना है, और उठने के बाद सभी को अभ्यंग स्नान करना है। उबटना इत्यादि लेकर स्वच्छ जल से आपको स्नान करना है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की आपको विधिवत पूजा करनी है, अर्चना करनी है। यदि आप सबके घरों में गोवर्धन जी का विशेष है तो सभी गोवर्धन जी के विशेष का पूजन करें, तिलक करें, पुष्पहार समर्पित करें और ठाकुर जी को भोग लगाएं। और छोटी दीपावली के ही निमित्त घर में एक दिया भी जलाया जा सकता है, जिससे नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ये रहा हमारा नित्य का आचार। यदि हम मार्ग रूढ़ी की तरफ चलें तो मार्गों में नरक चतुर्दशी के दिन, छोटी दीपावली के दिन क्या होता है कि जो संत महंत होते हैं उन्हें अभ्यंग स्नान करवाया जाता है। जो स्त्रियां होती हैं वो भाइयों को स्नान करवाती हैं, और जो पुरुष वर्ग होते हैं वो सभी अपने बड़े गुरुजनों को एक अच्छे आसन पर बिठाकर अभ्यंग स्नान करवाते हैं नरक चतुर्दशी के दिन। पुराने परंपरा में हम देखें तो ये बात हमें दिखाई दिया करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय गतिमान हुआ धीरे धीरे ये परंपरा, ये मार्ग रूढ़ी प्रथा लोप होती गई। और इसका क्या प्रारूप हमें दिखाई दिया कि नरक चतुर्दशी के दिन सभी महात्माओं को तेल, नहाने का साबुन और दाढ़ी करने का सामान इत्यादि भक्त लोग दिया करते थे। तो संभव हो तो अपने अपने गुरुजनों को आपको नरक चतुर्दशी के दिन स्नान करवाना चाहिए, अभ्यंग स्नान करवाना चाहिए। ऐसी प्रथा हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे छोटी दीपावली के दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का पूजन अनिवार्य है। अभ्यंग स्नान स्वयं भी करना चाहिए और साधु संतों को भी मर्यादित नियमों का पालन करते हुए अभ्यंग स्नान करवाया जा सकता है। तो ऐसे नरक चतुर्दशी के दिन हम ऐसा आचार कर सकते हैं और ऐसी हमें परंपरा प्राप्त होती है। तो इसी के साथ आज के विषय को लेकर आप सबसे अलविदा चाहता हूँ। पुनः ऐसे रोचक तथ्यों को लेकर और जय कृष्णी परंपरा की आचार संहिता को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूँ। जय श्री कृष्ण। दंडवत।